प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको भी चटपटा, खट्टा, मीठा या फिर मसालेदार खाना, पनीर खाना, नॉनवेज खाने का मन होता है? किस तरफ संकेत करता है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास बदलाव की, जो कि आपको अपने अंदर दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही में देखने को मिल जाएगा। मैं दूसरे तीसरी तिमाही की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पहली तिमाही में बहुत कम ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो जेंडर प्रेडिक्ट कर सकें, और वैसे भी पहली तिमाही में क्या होता है कि बच्चे का लिंग नहीं बना होता है, तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड में भी ये चीज़ें नहीं समझ में आती है। लेकिन दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में आपका शरीर कुछ ऐसे बदलाव, कुछ ऐसे सिम्टम्स देना शुरू कर देता है जिससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लिंग में भेद करते हैं, लड़का लड़की में आप भेद नहीं करते हैं। लोग पहले होती थी चीज़ें, लेकिन हाँ, एक दिमाग में ये रहता है ना कि मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाए। आपके पास बेटा है तो बेटे की चाह रखना, बेटी है तो बेटे की चाह रखना, ये बहुत ही आम बात है और हो जाता है कि कंप्लीट हो जाए फैमिली तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जब से आप प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे ही आप कंसीव करती हैं, आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि काश मुझे पता चल जाए कि घर में बेटा है या बेटी। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम इन्हीं कुछ बदलावों की बात करेंगे। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये जो सिम्टम्स हैं ये 100% सटीक नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सही 100% सटीक निकलता है, लेकिन कई बार ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। यानी कि हो सकता है मैं जो लड़के के लिए बता रही हूँ वो लड़की में मिल जाए, जो लड़की के लिए बता रही हूँ वो लड़के में मिल जाए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये 100% गलत भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया गया है। जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तब भी वो लोग काफ़ी हद तक आपके शरीर में आए हुए बदलावों को देख के बता देते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो हम उन्हीं बदलावों की बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो डॉक्टर को, आपको, आपके हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेविंग की। क्रेविंग के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। क्रेविंग होता है लालसा, खाने की लालसा। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रेगनेंसी से पहले बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको वो चीज़ खाने का मन होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी फेवरेट चीज़ जो हुआ करती थी प्रेगनेंसी के दौरान, आपको उसमें से स्मेल आती है, वो खाने का मन नहीं होता। ऐसा बहुतों के साथ मैंने देखा है और ये काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है। ठीक है, तो हम इसी क्रेविंग की बात करेंगे कि आपके खाने के या क्रेविंग का पैटर्न क्या है, उससे कैसे पता करें। तो सबसे पहली चीज़ की मैं बात करती हूँ वो होता है मांस यानी मीट की बात कर रही हूँ, नॉनवेज की बात कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको मीट खाने का मन हो रहा है, मेरी खुद की एक सिस्टर है, उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो नॉनवेज नहीं खाती थी, बचपन से कभी नहीं खाया था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनको उसकी खुशबू अच्छी लगती थी, उनका मन होता था खाने का। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने कभी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, कभी आप नहीं खाए हैं, लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान आपको नॉनवेज खाने का मन हो जा रहा है, आपको उसकी स्मेल अच्छी लग रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। 100% सटीक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटे होते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और आपकी बॉडी को जिस चीज़ की नीड रहेगी वो चीज़ खाने का मन होगा ही। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है कि आपको मांस या फिर पनीर भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, तो अगर इस टाइप की चीज़ें खाने का आपको मन हो रहा है तो जी हाँ, ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्रेविंग की, वो होता है फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड की मैं बात कर रही हूँ, जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें जो स्ट्रीट फूड या फिर आप कह सकते हो चाइनीज़ फूड, जो कि हेल्दी नहीं होती है। अगर ऐसा खाने का आपको मन हो रहा है, आपको तीखा चटपटा खाने का मन हो रहा है, फास्ट फूड की तरफ आपका मन ज़्यादा बहक रहा है, तो देखिए, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके प्रेगनेंसी में इन चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके बीपी को बढ़ाएगा, शुगर लेवल बढ़ाएगा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है। बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होगा, जो कि प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता है। तो वैसे तो अवॉइड करिए, लेकिन बात हो रही है क्रेविंग की, और प्रेगनेंसी में क्रेविंग बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर रात में 2 बजे कुछ खाने का मन हुआ तो फिर वो चाहिए।
तो मैं बात कर रही हूँ, देखिए कभी कभार थोड़ा बहुत चीट आप कर सकते हैं, बट कभी कभार, ठीक है, महीने में 1 बार 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको फ़ास्ट फूड, स्ट्रीट फूड खाने का ज़्यादा मन हो रहा है, तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो होते हैं खट्टी चीज़ें। जी हाँ, जो आपको अचार खाने का मन होता है, आम खाने का मन होता है, इमली खाने का मन होता है, तो इस टाइप की जो खट्टी चीज़ें खाने का अगर प्रेगनेंसी में आपको मन होता है, तो ये भी कहते हैं एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि एक तरीके से कहते हैं कि लड़की का जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है, जिसकी वजह से आपको खट्टा चीज़ खाने का मन होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ये हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट जो बदलाव आपको दिखेगा वो तला भुना मसालेदार खाना। एक बार फिर मैं यही बात कहूँगी कि तला भुना बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाने को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे खाना खाते हैं तो आपको गैस की समस्या हो सकती है, एसिडिटी बन सकती है, जिसकी वजह से एक अच्छी नींद नहीं आएगी, गले में जलन होगा, हार्ट बर्निंग होगी। तो ये सारी समस्याओं का सामना, पहले तो आपने खा लिया, वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आपका हेल्थ इशू हो रहा है, हार्ट बर्निंग हो रही है, गले में जलन हो रही है और बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो 2-3 समस्याओं से आपने सामना किया, और बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाएंगे तो आपका फ़ैट भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से और भी समस्याएं होंगी। तो वैसे तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, लेकिन क्रेविंग की बात हो रही है, और क्रेविंग ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपके हार्मोन्स आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो कभी कभार आप खा सकते हैं। तो अगर तेल मसाला चटपटा मसालेदार खाने का मन हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके गर्भ में बेटा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होती है ठंडी चीज़ें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोल्ड ड्रिंक की, या ठंडी ठंडी चॉकलेट की, या ठंडी चीज़ जो भी। कई बार मैंने देखा है औरतें फ्रिज से निकाल के ठंडी ठंडा पानी तो पीती हैं, ठंडा ठंडा फ्रूट वगैरह खाती हैं, या ठंडा दही खाती हैं, मतलब वो ज़्यादा ठंडे तरफ भागती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि ठंडे बर्फ़ के टुकड़े भी औरतें खाती हैं, ऐसी चीज़ें कॉमन हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो लड़के होते हैं ना, उनका चयापचय जो होता है वो ज़्यादा होता है, उनका जो वो होता है तापमान वो ज़्यादा होता है। तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठंडी चीज़ों की तरफ ज़्यादा मन जाता है। तो अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन हो रहा है, तो ये एक संकेत है कि आपके गर्भ में बेटा है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है नमकीन चटपटा खाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना होगा कि अगर आपका मीठा खाने का मन हो रहा है, चॉकलेट, आइसक्रीम, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको चटपटा नमकीन चीज़ें खाने का मन होता है, तो ये एक लड़का होने का संकेत होता है। तो ये थे कुछ खास क्रेविंग का पैटर्न, खाने की लालसा का पैटर्न, जिससे आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय से बाय। और हाँ, चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ विजिट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।